एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहबाज और आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का अख्ताम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और हर तरह के लिहाज से बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर कैसे करना है और क्वेश्चन है क्या। कहता है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं ए बी सी और डी, इनके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू, आमने सामने वाली रकमों को बराबर रख देना है, इक्वेशन बना देनी है। मतलब कि यहाँ से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, इधर से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे मैंने कह दिया जी ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद मैं इसको लूँगा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक, उसके बाद मैं वैल्यू लूँगा c माइनस वन इज इक्वल टू 3, c माइनस वन इज इक्वल टू 3, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन फोर्थ। अब इन चारों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करते हुए हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम इजीली सी और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कैसे फाइंड कर सकेंगे। इधर मैं लिखता हूँ वी टेकिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, तीसरी इक्वेशन ली c माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब जैसे कि आपको मैथ के रूल्स के पता है कि एक वैल्यू जो एक तरफ माइनस हो रही हो, जब उसे दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो दूसरी साइड पे जाके उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब कि इधर प्लस हो रही माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, अगर इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये इधर वैल्यू 1 जो है वो माइनस हो रहा है सी के साथ, तो जब ये 3 के पास जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस सी की जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इधर मैं अब लूँगा नाउ टेकिंग इक्वेशन फोर्थ। अब हम किस इक्वेशन को लेंगे, फोर्थ इक्वेशन को। तो चलें देखते हैं फोर्थ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और इससे कैसे हमने जो है वो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब जैसे कि आपको पता है कि हम सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि 4d माइनस 6 ये सेम वेरिएबल नहीं है, मतलब कि 6 के साथ भी d होना चाहिए, फिर ही हम इन दोनों को आपस में जो माइनस कर सकेंगे। अब 6 के पास तो d नहीं है, लेकिन जो दूसरी ऑपोजिट साइड पे है 2 है, उसके साथ d है, तो हम इन दोनों को एक साइड पे ले जाएंगे, 4d को और 2d को हम एक साइड पे ले जाएंगे और जो बगैर वेरिएबल वाली वैल्यू है उसी एक साइड पे ले जाएंगे। मतलब कि अगर मैं 4d इधर रहने दूं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जो है एक वैल्यू जो एक साइड पे माइनस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस हो रही है तो वो माइनस हो जाएगी। अगर इसी तरह मैं अगर 6 को दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी वैल्यू। और जैसे कि आपको पता है कि प्लस वैल्यू के साथ लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ना लिखें तो तब भी चेक करने वाले को पता होता है कि ये इसके साथ प्लस है। हाँ, अगर माइनस है साथ में तो वो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक, अब ये 2d जो है ये इधर प्लस हो रहा है, जब इसे 4d के पास लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2d इधर आके माइनस हो गया और 6 उधर जाके प्लस हो गया। अब 4d माइनस 2d सेम वैल्यू है, वेरिएबल हैं इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं d और d। यहाँ पे 4d है 4d मतलब के, और यहाँ पे 2d है मतलब कि 2d है। अब 4d में से 2d माइनस किए जाएं तो पीछे हमारे पास 2d रहते हैं, मतलब 2d रह गए। ठीक, अब
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन डी के साथ एक वेरिएबल जो हमारे पास कांस्टेंट है वो मौजूद है। वो कौन सा है? 2। हमें 2 तो नहीं चाहिए डी के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो 2 है वो डी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 6 के पास लेके जाएंगे, तो इधर जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सेम जैसे हम इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, इसी तरह 2 इधर डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे 6 के पास लेके जाएंगे तो वो उधर जाके डिवाइड होगा। तो इसको कैसे करेंगे, डी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, डी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। जैसे कि आपको पता है कि बटे के नीचे अगर 3 हो, डिनोमिनेटर में अगर 3 हो, तो वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। ठीक है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई, डी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सी की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब पीछे हमारे पास किस किस की वैल्यू रहेगी, ए और बी की। तो देखते हैं कि वो वैल्यूज हमने कैसे फाइंड करनी है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन रह गई है, हमने थर्ड इक्वेशन सॉल्व की और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व की, जिससे हमने सी और डी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं कहता हूं जी, नाउ वी टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे किसके लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि सी की वैल्यू तो हमें मालूम हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन ये है कि अब इससे क्वेश्चन ए की वैल्यू फाइंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जो ए की वैल्यू हमारे पास तो है ही नहीं, हमने वो फाइंड करनी है। हाँ, एक क्वेश्चन है, लेकिन हम ए की वैल्यू इसलिए इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर सी की जगह पे उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है, सी की जगह पे जो हमने उसकी वैल्यू फाइंड की है 4, अगर वो पुट कर दें तो वो हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू निकल सकती है। मैं इधर क्या कहता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो सी की वैल्यू 4 है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए ऐसे रहने दिया, प्लस सी की जगह पे वैल्यू उसकी पुट कर दी 4 बराबर 0। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 4 जो है वो ए के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसे माइनस होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब उसके बाद जो बारी है वो है सेकंड इक्वेशन की, जिससे हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन ली, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जैसे कि हमने देखा कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। कैसे, ए को ऐसे रहने दिया और सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर वो वैल्यू को हमने दूसरी साइड पे लेके गए तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने बी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। इधर मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4 इन सेकेंड इक्वेशन, कि जो ए की वैल्यू -4 है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जैसे मैंने शुरू से ये क्वेश्चन के शुरू से मैंने समझाया कि जो एक वैल्यू एक तरफ प्लस हो रही है वो दूसरी तरफ जाके माइनस होती है, या अगर माइनस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 4 है ये इधर माइनस हो रहा है, इसके साथ माइनस का साइन है। जब इसे मैं साइन 7 के साथ पास लेके जाऊंगा, -7 के पास लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 भी इधर अकेला रह गया, इधर आ गया -7 प्लस 4। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते,
इसी वजह से कि हम माइनस तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ अलामत कौन सी लगाएं। तो बच्चे जो है आपका जो मेन क्वेश्चन ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमने माइनस तो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वैल्यू प्लस किया और एक वैल्यू माइनस किया, ये माइनस तो हो रहे हैं। 7 में से 4 माइनस करो तो 3 तो आता है, लेकिन इसके साथ अलामत जो है वो हमेशा जो भी बड़ी रकम होगी इन दोनों में से, जो माइनस हो रही हैं या प्लस हो रही हैं, उनमें दोनों में से जो भी बड़ी रकम होगी उसकी हमने इसके अंदर जो है अलामत साइन लगा देना है। जैसे कि इन दोनों में बड़ी रकम 7 है हमारे पास, और 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इस 3 के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ये 2 जो है वो b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये दूसरी साइड में जाएगा, 3 के पास जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड। ठीक, यानी कि b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होगी, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप बार बार जो है वो वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी क्वेश्चन से। मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको क्वेश्चन समझा दिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से। ये एग्जाम्स में लाजमी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।